नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को और साथियों को। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य। हम लोग यहाँ पर हिंदू महासभा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। उसका माध्यम भी यही है कि यमुना मैया हम आएंगे, छठ पूजा वहीं मनाएंगे। दिल्ली सरकार, ये सरकारों की कमी की वजह से छठ पूजा का जो पर्व आता है, जो हमारे पूर्वांचली भाई या बिहार के जो हमारे भाई बहन, सरकारें इसमें किसी भी पार्क के अंदर में पार्क बनवा करके गड्ढे खुदवा देती है, नालों को पानी उसमें छुड़वा देती है। 4 दिन का ये आस्था का पर्व होता है। इस पर्व को मनाने के लिए छठ मैया का जो पर्व होता है वो यमुना नदी पर मनाना चाहिए, यमुना नदी के घाट पर मनाना चाहिए। बहते हुए पानी के अंदर 4 दिन का ये पर्व होता है। सूर्य अर्घ को नमस्ते करते हुए सूर्य उदय के समय और अस्त के समय पर इसको करते हैं हम सभी बहन भाई। उसके साथ साथ ये 4 दिन का पर्व होता है। जो गृहिणियां, जो हमारी माताएं बहनें जो इस व्रत को करती हैं, वो जो तालाब के जरिए पानी को छोड़ दिया जाता है, उस तालाब के अंदर में उस पानी को गंदा हो जाता है 4 दिन के अंदर, जिससे उन गड्ढों के अंदर, उन तालाबों के अंदर पानी गंदा होने की वजह से जिसकी गंदगियां फैलने का डर रहता है और गंदगी फैल भी जाती है, जिससे बहुत सारे लोग जब 4 दिन की इस पर्व को मनाते हैं तो गंदगी जो फैलती है उससे एक महामारी फैलने का भी डर बना रहता है। इसके अंदर में हम लोगों ने आज हमारे बीच में आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इसका पूर्ण विरोध करती है कि हम लोग मांग करते हैं कि यह पर्व आस्था का पर्व होता है, यमुना नदी के घाटों पर ही मनाया जाए। भारत सरकार और सरकारों की तरफ से इस यमुना नदी को साफ करने का इतना पैसा मिलता है, जो पैसा सरकारें अपने जेब में हजम करके रख लेती हैं, इस यमुना नदी को सफाई करने का काम नहीं करती। जबकि यमुना नदी अगर साफ करने का जो पैसा मिलता है तो यह पर्व भी वहीं यमुना नदी के किनारे मनाया जाना चाहिए। तो हम आज आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके माध्यम से हम दिल्ली के उपराज्यपाल जी को अपना एक ज्ञापन भी देंगे कि और हम मांग रखते हैं कि भी सरकार इसका अपना यमुना नदी के किनारे के घाटों को साफ करवा कर पे यहीं पर ही इस छठ पूजा के पर्व को मनाने का काम करें। वरना हम लोग यह भी आश्वासन देते हैं कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आज आप सभी के बीच में सभी भाई बहनों से वायदा करती है कि सरकार में अगर हम लोग भागीदारी रखते हैं और हम भागीदार बनते हैं तो हम हर साल इस पर्व को मनाने का यमुना नदी के घाटों पर ही काम करेंगे और उसकी सफाई का काम भी हम लोग अपने पास से करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शर्मा जी, सुभाष सिसोदिया जी, भाइयों, बड़ी खुशी की बात है कि हिंदू महासभा भवन में जो क्षत्रिय के हृदय के सम्राट हैं शेर सिंह राणा जी, उनका पदार्पण हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां थी, जो 1000 साल से अफगानिस्तान में अपमानित की जा रही थी, उन अस्थियों को ये उखाड़ कर वहां से लाए और उनका विसर्जन किया। छठ पर्व है, ये हिंदुओं की आस्था का पर्व है। और इंग्लैंड की महारानी ने हमको वचन दिया था कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किंतु स्वतंत्रता के बाद जो ये नुमाइंदे आए हैं उनके, ये लगातार हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, आज भी उनको इंग्लैंड की महारानी सुन रही है, महाराजा सुन रहा है, और इनको सब पता नहीं खास हिदायत दी गई है कि वो इन लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करें। हमारे दिवाली के पटाखों पर रोक लगाते हैं, फूल मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाते हैं, छठ पूजा पर रोक लगाते हैं। छठ मैया है कौन और यमुना है क्या? छठ मैया भगवान सूर्य देव की बहन है और यमुना भगवान सूर्य देव की पुत्री है। इन दोनों के बीच में एक अटूट संबंध है। आज दिल्ली का ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, इसकी नुमाइंदा आतिशी है, ये जो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। फूल मूर्ति विसर्जन पर 50,000 का जुर्माना घोषित करते हैं, दिवाली के पटाखे छुड़ाने पर जुर्माना घोषित करते हैं, छठ पूजा हमें यमुना किनारे नहीं करने दे रहे हैं। अभी तक छठ पूजा हमेशा यमुना किनारे हो रही थी, किंतु जब से केजरीवाल जो सीआईए का एजेंट है, जब से आया है तब से हमारी छठ पूजा पर रोक लगा रहा है।
और एक बात याद रखनी चाहिए, जो भी छठ पूजा पर रोक लगा रहे हैं, एक बात याद रखनी चाहिए, वो हिंदुत्व से खेल रहे हैं। हिंदुत्व आग है, वो जागता है 2 साल में जागता है, किंतु 1857 होता है जहाँ 1 लाख अंग्रेजों के सिर काट दिए जाते हैं, उनके चर्च में आग लगा दी जाती है। ये हिंदुत्व भले ही 100 साल में जागता है, परंतु जब जागता है तो पूरी धरती लाल करके चलता है। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन सबको समझाना चाहता हूँ कि भगवान से डरो। अभी सबरीमाला मंदिर में इन सुप्रीम कोर्ट के जो सीआईए के एजेंट जज है, दीपक मिश्रा है, चंद्रचूड़ है, इन सबने उसमें वहां पर जो रजस्वला वय की महिलाएं थी उनको प्रवेश करने की अनुमति दी है, और उसका एक बहुत बड़ा विविष्ट हमको झेलनी पड़ी। एक हमारे स्वामी ओम जी थे, उन्होंने उसी कोर्ट में कहा था, दीपक मिश्रा कोर्ट में कहा था कि भगवान अयप्पा ने मुझे 2 दिन पहले दर्शन दिए हैं, 1 अगस्त 2018 की बात है ये, और उन्होंने कहा कि तुम जजों को जाके समझाओ। दीपक मिश्रा बैठे हुए, चंचू भी बैठे हुए वहां पर, अन्यथा जल पड़ जाएगा। किंतु लोग जजों तो ये तो सोचते हैं कि धर्म से खिलवाड़ करने में अपना बड़प्पन समझते हैं, इन्होंने धर्म से खिलवाड़ जारी रखा। भगवान अयप्पा की चाल को समझ गए और पूरा 8 दिन बाद ही पूरे केरल में वो जलमग्न हो गया। पूरी इतनी भयंकर बाढ़ आई, इतना बड़ा जल पड़ लिया, केरल ने नहीं देखा था। यमुना के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं उसमें भी केजरीवाल ने देख लिया, केजरीवाल जेल गया, उसके मनीष सिसोदिया जेल गया, उसका सत्येंद्र जैन जेल गया, और यमुना ने जो अपना उग्र रूप दिखाया वो पिछले 100 साल में किसने देखा होगा। अभी तक यमुना में 200.8 की बाढ़ आई थी, इस बार यमुना में 200.9 की बाढ़ आई है। ये यमुना मैया से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं। रोज यमुना तक मैंने खुद देखा छठ पूजा पर लेट कर जाते हुए मैंने देखा है जो छठ व्रती है। किंतु इस तरह से ये धार्मिक आस्था तुम मत मानो भगवान को। हम क्यों कहते हो तुम भगवान को मानो, तुम जज हो, तुम्हारे भगवान में आस्था नहीं है तो मत, किंतु हमारी आस्था से मत खिलवाड़ करो। दीपक मिश्रा जिसने सबरीमाला मंदिर के मामले में ये रोक लगाई थी, महिलाओं को रजस्वला वय की महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी, उसका जानते क्या हश्र हुआ है? वो हमारे स्वामी ओम जी जिन्होंने कहा था कि यमुना में ये जल पड़ जाएगा, उनको जब राज जेठमलानी की अंत्येष्टि थी उनके घर पर मिला, वो बोला स्वामी जी आपको ये जरूरी बात करनी है। बोले यहाँ तो स्वामी जी ने बोला कि नहीं, यहाँ बात करने का मौका नहीं है, सिर्फ आपको ना ऊपर डाला, किंतु जबरदस्ती एक कोने में ले गया। बोले मेरे साथ एक अजीब घटना हो रही है, मेरे घर की एक स्त्री रात के 12 बजे जो उसकी बेटी थी सारे कपड़े उतारकर नंगी होकर कमरे में आ जाती। इन लोगों को फल भुगतना पड़ता है, भले जज समझते हो, किंतु कितने बड़े समझते हो, इनको फल भुगतना पड़ेगा। ये हमारे धार्मिक मामले में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे दिवाली के पटाखे पर रोक लग रहे हैं। दिवाली के पटाखे शैतान के विनाश के लिए, बीमारियों के विनाश के लिए जलाए जाते हैं, किंतु आज वो रोक लगा रहे हैं, इनको फल भुगतना पड़ेगा। मेरा यही कहना है कि हिंदू से खिलवाड़ मत करो, ये हिंदुत्व आग है, जलकर राख हो जाओगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। मैं भाई शेर सिंह राणा से अनुरोध करूंगा। आपको जैसा कि जानकारी मिली है कि भी 14,000 करोड़ रुपया यमुना मैया को सफाई करने का पैसा मिलता है, और दिल्ली सरकार ने उस पैसे का कहां गमन कर दिया, किस घोटाले में लेकर के वो खा गए हैं। तो ये तो दिल्ली सरकार की व्यवस्था करने का उनका एक कर्तव्य बनता है, इस आम जनता की जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री या सारे पदों पर उनको बैठाया है, तो उनका व्यवस्था करने का कार्य बनता है कि उनकी ठीक से व्यवस्था इन त्योहारों पे करवा करके दें, और यमुना मैया के घाटों पर ही जो लोग आस्था से जुड़े हुए हैं और जिस पर्व को मानते हैं, यमुना नदी पर ही अपना पर्व मनाना चाहते हैं, उन सभी भाइयों के लिए हम डिमांड करते हैं कि भी दिल्ली सरकार छठ पूजा के पर्व को यमुना नदी के ही घाटों पर मनाने की परमिशन दे। अगर जो परमिशन नहीं देती है तो जो लोग वहां पर तक नहीं जा पाते, जिसको बताया कि भी दूर पड़ता है, उनकी व्यवस्था कुछ लोगों की वहीं पर ही पार्कों में या गड्ढों के द्वारा बनाई हुई है, या नहर भी चलती है। देखिए मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ आपको, एक खौफ बनाया गया है। दिल्ली का मौसम बहुत सुहावना है, किंतु सुप्रीम कोर्ट से जो पूरे एजेंट का गिरा है, वो एक भयंकर खौफ फैला रहा है कि प्रदूषित दिल्ली। रोज समाचार का हेडिंग आता है प्रदूषण प्रदूषण। अरे प्रदूषण है तो निकलो ना सुप्रीम कोर्ट को लेकर, यहाँ से अंबानी को ले जाओ। ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता रह रही है, आराम से रह रही है, इसमें मौसम बहुत सुहावना है। यमुना में जो झाग आ रहे हैं वो पैदा किए जा रहे हैं। आप वजीराबाद से कुछ पानी नहीं छोड़ोगे, खाली नालों का पानी रखोगे तो झाग आएंगे। जब सारा पानी बंद कर दोगे तो ये भयावह स्थिति बनाई जा रही है। दिल्ली
2 करोड़ लोग को समा रही है, 2 करोड़ लोग आराम से रह रहे हैं, जिनको प्रदूषण दिखाई दे रहा है, निकलो दिल्ली से, कौन रोक रहा है? देखिए, हमें तो CSP महाराज जी पर गर्व है, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, इतना बड़ा काम ना मुकेश जैन कर सकता, ना सिसोदिया जी कर सकते, कोई नहीं कर सकता, और हमें उन पर फक्र है और हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और यमुना घाट पर इस साल पूजा होएगी, हम सब लोग जाएंगे, छठ पूजा यमुना पर ही मनानी है इस बार हमको। इनको देखते हैं केजरीवाल कितना समय इनमें, ये हिंदुत्व से लड़ रहे हैं, हिंदुत्व से लड़ना आसान नहीं है। देखिए, आज तो चुनाव के लिए बात करना ठीक नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि अगर इसी तरीके से दिल्ली सरकार जो है लोगों के अधिकारों का दमन करेगी, घोटाले करेगी, तो बिन मांगे ही हमारे को सत्ता प्राप्त होगी, क्योंकि हम जनता के सुख दुख के साथी हैं। और चुनाव की तैयारियां, जब चुनाव की घोषणा होगी, लगातार देखिए जो सामाजिक कार्य करते हैं वो तो हर समय चुनाव के लिए मौजूद रहते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी। जिस तरीके से उन्होंने जो है धार्मिक कार्यक्रमों में अड़ंगे लगाए हुए हैं या जो उन्होंने वादे किए थे उसमें वो खरे नहीं। देखिए, केंद्र सरकार के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर है, तो लॉ एंड ऑर्डर की तो यमुना जी का उससे कोई लेना देना नहीं है। यमुना जी की सफाई का 14,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को सफाई के लिए मिले हैं। तो आज हम छठ पूजा को लेकर, यमुना जी की सफाई के मुद्दे को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसमें जो केंद्र सरकार के अधीन वो चीज होगी, मान लीजिए कल अगर हम कानून व्यवस्था से रिलेटेड बात पर आपसे चर्चा करेंगे, तो उसमें नेचुरल बात है कि हम अमित शाह जी के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप या उनसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यमुना जी की सफाई को लेकर, आज हम बात कर रहे हैं छठ पूजा को लेकर, और आज हम बात कर रहे हैं LG साहब को छठ पूजा मनाने के लिए ज्ञापन देने को लेकर। तो क्योंकि ये सब राज्य सरकार के अधीन है ये सभी चीज, और इसके जिम्मेदार सीधा सीधा केजरीवाल जी हैं, इसीलिए हम उनको जो है उन्हीं से ही प्रश्न भी करते हैं।